आज हम नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन कवर करेंगे। इसमें जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे सारे कवर होंगे, जीरो से लेके फुल एडवांस तक कवर किया जाएगा सारा का सारा टॉपिक। और इसके जो रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स है वो भी कवर किए जाएंगे। तो चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े उससे पहले हम जानते हैं लैंग्वेज क्या है। आपको पता ही है लैंग्वेज क्या, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो भाषा क्या है? भाषा क्या है? जिससे हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भाषा। जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। वही अगर हम अब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहें तो किस फॉर्म में करेंगे? हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कोड, या इंस्ट्रक्शन कमांड के कोड के थ्रू हम क्या देंगे? कमांड देंगे, ठीक है। वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड को पूरा कलेक्शन लेके हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है? हमारे और मशीन के बीच में ये क्या है? एक ब्रिज है। क्या ब्रिज है? कि हम कम्युनिकेट करने में मदद करता है। कौन करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी हेल्प करता है, ठीक है। पहले हम जो भी हम कुछ करवाना चाहते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर होता है या कंपाइलर होता है वो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद वो मशीन हमारी लैंग्वेज को आसानी से समझ पाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप होते हैं? लो लेवल लैंग्वेज होता है, दो टाइप के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? इसका नाम लो लेवल क्यों पड़ा है? लो लेवल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है ना क्लोज होता है। किसके क्लोज होता है? मशीन के, मशीन कोड के क्लोज होता है। यानी कि मशीन आसानी से समझ पाता है। ये नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं मशीन के लिए। तो ये हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होता है समझ पाना ये जो आसान। और हम अगर कोडिंग करें लो लेवल लैंग्वेज में, जैसे असेंबली लैंग्वेज होगी, तो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, रीडेबल नहीं होता अच्छे से, ठीक है। जैसे ये देखो, लोड बी वैल्यू इन R1 रजिस्टर। तो ये अच्छे से कुछ, ये इतना कन्वीनियंट नहीं है जो आजकल का होता है। उसमें क्या कहते हैं? वेरिएबल इक्वल्स, जो भी वैल्यू असाइन करनी हो सीधा डाल देते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ये हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ये हमारे क्लोज है, हमारी लैंग्वेज के क्लोज है। यानी कि हमारे लैंग्वेज से क्या होता है? रिजेम्बलेंस है इसकी। तो इसीलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसे क्या लर्न करना और यूज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये जो पाइथन भी है क्या है? कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये आप इसी पे पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब पाइथन ही क्यों लर्न करें? अभी देखा था हमने यहाँ पे, ये देखो हाई लेवल लैंग्वेज तो जावा भी है और C++ भी है, लेकिन हम पाइथन ही क्यों चूज़ करें बताओ? क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है। अगर 5वीं क्लास का जो बालक है ना, मैं उसे भी बोलूँ ना, मैं उसे भी समझा दूंगा पाइथन क्या है। पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा दूंगा उसे, और उसे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको इतना कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सी सीखेंगे तो उसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है, वो बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट होता है। तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी झंझट नहीं है पॉइंटर वॉइंटर का। तो ये बिल्कुल सिंपल है लैंग्वेज, तो इसे कोई भी सीख सकता है। सिंपल भी है और रीडेबल सिंटैक्स भी है। सिंटैक्स बिल्कुल ह्यूमन रीडेबल होता है। चलो ये वर्सेटाइल है, यानी कि अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं तो ये सिर्फ एक फील्ड में यूज़ नहीं होता। इसका हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। वेब का सर्वर बना सकते हैं। डेटा साइंस में यूज़ होता है, AI में यूज़ होता है, ऑटोमेशन में यूज़ होता है, हर जगह इसका यूज़ होता है लगभग। और ये लार्ज कम्युनिटी है इसकी। इसका यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा, और इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इसे लगभग आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, लगभग वो किसी को ना किसी को आ रखी है वो प्रॉब्लम। तो अगर आप गूगल करोगे तो उस प्रॉब्लम का पूरा समाधान मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट कम्युनिटी है इसकी। आप कहीं भी हेल्प मांगोगे तुरंत हेल्प मिलेगी इसकी। और इसकी लाइब्रेरीज भी बहुत सारी है और फ्रेमवर्क भी बहुत सारे बने हुए हैं। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स अगर हम पाइथन को किसी भी एक OS में लिखेंगे तो ये मल्टीपल हर एक OS में सपोर्ट होगा। मान लो मैं विंडोज़ में लिखता हूँ तो वो मैक OS में भी सपोर्ट होगा, उसे iOS में भी चला सकता हूँ, एंड्रॉयड में भी चलेगा वो।
और इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। PYPL यानी पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडेक्स के अनुसार है ना, देखो अभी 2025 में अभी ये देखो अभी टॉप पे चल रहा है ये पाइथन प्रोग्रामिंग, इसके बाद जावा, इसके बाद रस्ट आता है, इसके बाद बाकी के लैंग्वेजेस है। तो अभी जो है ना टॉप पे कौन सा चल रहा है देख लो, पाइथन चल रहा है अभी टॉप पे। तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है अभी। तो अब पाइथन कहाँ पे यूज़ होता है? वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, अभी बताया था। डेटा साइंस में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं। जैसे डेटा साइंस में ये पैंडास और नमपाई यूज़ होता है, और टेंसरफ्लो मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेट करना है कोई चीज़ को, तो उसमें भी पाइथन का यूज़ होता है। अब गेम डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं पाइथन से। पाई गेम करके लाइब्रेरी है, उसका यूज़ करके हम इन बिल्ड गेम के सारे कंपोनेंट्स हैं, उसको यूज़ करके सीधा हम गेम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी इसका यूज़ होता है, साइपाई और मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। चलो, अब ये सिंपल है और रीडेबल है। इसका मतलब क्या है, देखो ये जावा का कोड लिखा हुआ है और आउटपुट ये है, और ये पाइथन का कोड है ये, और आउटपुट ये। देखो इस जावा का आउटपुट और पाइथन का आउटपुट दोनों सेम है ना। लेकिन अब ये देखो कोड कितनी मेहनत करनी पड़ी है, इधर इधर देखो मेहनत करनी कितनी पड़ी है। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिखा, जो प्रिंट करवाना था वो सीधा आउटपुट में आ गया। और यहाँ पे पहले आपको क्लास डिफाइन करनी पड़ी, इसके बाद स्टैटिक फंक्शन बनाना पड़ा, इसके बाद जो है system.out.println इतना कुछ लिखना पड़ा, फिर जाके ही आया। हम इसीलिए ये क्या है, बिगिनर फ्रेंडली है, इसीलिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर बिगिनर को भी यही सजेस्ट किया जाता है कि वो पाइथन से स्टार्ट करे, उसकी पहली लैंग्वेज यही होनी चाहिए कि वो पाइथन लर्न करे। ठीक है। तो ये देखो नो सेमीकोलन को और कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट्स, इसमें है ना अगर सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको अगर अगले लाइन में आना है तो सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है, सीधा एंटर मारो ना नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर सेमीकोलन कहीं भी हट गया ना, पहली लाइन में ही अगर सेमीकोलन हटा देंगे तो पूरा एरर हो जाएगा, चलेगा नहीं। यहाँ पे सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट लाइन में कर्सर लाओ, हो गया अपना काम। ठीक है। तो ये इतना सिंपल है। इंडेंटेशन बेस्ड स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे ना, इफ एल्स, तो उसमें इंडेंटेशन फिर समझ आएगा, अभी नहीं आएगा ये समझ। तो अब ये पाइथन को रन करने के लिए हमको है ना पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है पहले अपने सिस्टम में। ठीक है। तो पहले इंस्टॉल करने के लिए आप कहाँ पे विजिट करोगे, py.org, वहाँ पे जब जाओगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है। वहाँ पे डाउनलोड का क्लिक मार के यहाँ पे अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। मैंने विंडोज़ के लिए किया है ये, क्योंकि ये मैक है मेरा वाला सिस्टम। आप कर लेना, जो भी आपका सिस्टम होगा वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो है वो विंडोज़ वाले होंगे, इसलिए मैंने विंडोज़ के स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। ठीक है। अभी ये देखो इंस्टॉल, इसके डाउनलोड करने के बाद है ना खोल लेना। इसके बाद ये ज़रूरी है, ये देख लो, ये देखो डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, ये देखो ये वाला इंटरफेस आएगा। इसमें ये जो है ना ऐड python.exe टू पैथ, इस पर क्लिक कर देना और यूज़ एडमिन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe। ठीक है। ये दोनों क्लिक बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे करना। ठीक है। ओके, इसके बाद जब करोगे इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, सीधा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा पाइथन। पाइथन तो इंस्टॉल हो गया। अब लेकिन जिस पे हम पाइथन कोड करेंगे ना वो एक अच्छा सा विजुअल लुक दे, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, VS कोड का यूज़ करते हैं। उसमें हम अच्छे से डिज़ाइनिंग टाइप में कोड लिख सकते हैं, अपने को आंखों के लिए अच्छा विजुअल अच्छा लुक आता है, बस यही बात है। नहीं तो हम नोट पैड पर भी नॉर्मली लिख सकते हैं। ठीक है। ये इसके लिए code.visualstudio.com पे जाना, इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक मार देना। यहाँ पे ये देखो code.visualstudio.com/download, इस पर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है, देख लो एक बार। एक्सेप्ट करना पहले, इसके बाद नेक्स्ट कर देना। एक्सेप्ट करोगे तो नेक्स्ट का जहाँ पे आपके स्पेस खाली है वहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही दो पे टिक करना है, ऐड टू पाथ, और यहाँ पे रजिस्टर कोड एज एन एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करोगे, इंस्टॉल पे आएगा। इंस्टॉल करते ही आपका क्या हो जाएगा, डाउन इंस्टॉलेशन
इसके बाद चलो कोड लिखते हैं। तो आप जब इंस्टॉल कर लोगे तो विजुअल स्टूडियो कोड लिखते ही आ जाएगा। चलो विजुअल स्टूडियो कोड लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लो एक फोल्डर बनाता हूँ। आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलना। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद नेविगेट करो डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर का नाम क्या है, पाई है। ये कोड और डॉट लगाओगे, इसके बाद एंटर मारोगे तो ये उसी फोल्डर में खुल जाएगा अपना कोड स्टूडियो। VS कोड उसी वहीं पर खुल जाएगा। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करो। न्यू टेक्स्ट फाइल का नाम मान लो मेन डॉट पाई रख देते हैं और इसे काटा मारो। ठीक है, अब हम कोड लिखना चालू करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलो, अब इसमें अगर कुछ भी आउटपुट दिखाना हो ना, हम अगर आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे, तो हम जनरली इसका यूज़ करते हैं प्रिंट का। हम जब भी आउटपुट लेंगे ना, अभी GUI तो हम बना नहीं रहे। ठीक है, तो आउटपुट जो लेंगे अभी कंसोल पे लेंगे। ठीक है, तो कंसोल पे आउटपुट लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट का। जैसे प्रिंट अगर अल्फ़ाबेटिक का सीक्वेंस प्रिंट करवाना है तो हम कोट में लेंगे उसे। ये देख रहे हो, ये क्या है, ये कोट है। ये सिंगल का भी हो सकता है, डबल का भी हो सकता है। अब यहाँ पे लिख दो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी ये क्या होगा, अब यहाँ पे जाके रन पाइथन कोड करो। ठीक, अब ये देखो वेलकम टू प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया ना। अब नॉर्मली अगर आपको मान लो कुछ प्रिंट करवाना है, स्क्रीन पे सिर्फ दिखाना है, अब ये आप दिखाओ वेलकम टू द, ये प्रिंट करवाओ आप। ठीक है, और 100 बारी प्रिंट करवाना है, 100 टाइम्स। कैसे करोगे, चलो मैं करता हूँ। ठीक है, इसको क्या करूँगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये देखो 100 बारी प्रिंट हो गया। अगर अगली लाइन में प्रिंट करवाना है तो ऐसे कर दो। ये देखो, अब इसे रन करूँगा, ये अगली लाइन में ये 100 बारी प्रिंट कर दिया इसने। ये पूरे के पूरे 100 बारी है। चलो गिनती नहीं हो पा रही तो मैं इसे क्या करता हूँ, 4 टाइम्स प्रिंट करवाता हूँ इसे। ठीक है, ये देखो वेलकम टू द फ्यूचर, वेलकम टू द फ्यूचर 4 बारी प्रिंट हो चुका है। ठीक है जी, अब इसमें अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करवाना हो, ठीक, नॉर्मल कैलकुलेशन करवाना हो तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल नंबर टाइप कर दो। ठीक, मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई के लिए हम किसका यूज करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए हम ये ऑपरेटर लिख रहा हूँ। ये ऑपरेटर है, नॉर्मल है, इसको अभी डीप में आगे कवर करेंगे। अभी नॉर्मली स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा आप कोड लिख पाओ तो एक्सपेरिमेंट कर पाओ उससे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई के लिए हम जनरली स्टार यूज़ करते हैं, हमेशा ही यही यूज करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन करवाना हो, सब्ट्रैक्शन के लिए डैश का यूज, एडिशन के लिए ऑब्वियस है किसका यूज करेंगे, प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, और डिवीजन के लिए किसका यूज करेंगे, और डिवीजन के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, और ये अगर पावर निकालना, ठीक है मैं बताता हूँ, अगर पावर कैलकुलेट करना, पावर लगाते हैं डबल स्टार से। डबल स्टार लगाओगे तो ऊपर को चढ़ जाएगा। मान लो अभी तो ये गलत है। ठीक है, अभी एक एक का हम क्या करेंगे, कमेंट कर देते हैं। कमेंट इसमें कैसे करते हैं, अगर स्टार ये हैश लगा दोगे ना स्टार्टिंग में तो ये कमेंट हो जाता है। इसे कंपाइलर क्या करेगा, इंटरप्रेटर पाइथन का,
इसे रीड नहीं करेगा, ठीक है, इसे डमी कुछ भी छोड़ देगा, बस रीड ही नहीं करेगा, इसको इग्नोर मारेगा ये, ठीक। अब मैं आगे कोड लिखता हूँ, प्रिंट, मैं किसका यूज़ करूँ बताओ, पावर वाला यूज़ करता हूँ, 2 to the power 100 निकालते हैं, चलो 2 to the power 100, ये क्या 2 to the power 100, ठीक। अब मैं रन करता हूँ कोड, रन पाइथन 5, ये देखो 2 की पावर 100 आ गया। मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दूँ यहाँ पे, देखो 2 to the power 100 ये आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, ये एफ स्ट्रिंग मैं ये बाद में समझाऊंगा, अगर अभी समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी आपका होमवर्क ये रहेगा, ये प्रिंट करवा लेना, आई लव पाइथन 4 बारी प्रिंट होनी चाहिए, 4 बारी करवाने। इसके बाद एक कैलकुलेशन करवाओगे, कैलकुलेशन क्या करवाना है, 99 टू द पावर 9 निकालना है, 20 निकाल दो, चलो 99 की पावर 20 निकालो, बस ये 2 करके लाओ, ठीक है। इसके बाद वाइंड अप करते हैं अपना सेशन। अब अगले वीडियो में बाकी का स्टार्ट करते हैं, ये क्या था स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब बाकी का कोडिंग बाद में करेंगे, अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नया से नया कंटेंट आपको डिलीवर हो जाया करे अपने आप। थैंक यू वेरी मच।